ये राघव की घड़ी का बॉक्स यहाँ क्या कर रहा है? इसमें तो 4 ही घड़ी है और राघव ने आज घड़ी भी नहीं पहनी है, तो 5वीं घड़ी कहाँ गई? कहीं राघव ने घुमा तो नहीं थी? राघव वीना सच में बहुत लापरवाह है। गुड मॉर्निंग रीत। कल के बाद कैसा फील हो रहा है? मैं ठीक हूँ अब। तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं। हाँ, वो राघव जी की घड़ी थी तो वो रखने जा रही थी। एक मिनट कीर्ति, राघव की घड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है? पत्थर में बीज बोने से पौधा नहीं उगता कीर्ति। राघव और रीत के बीच में जो भरोसा है ना, वो चट्टान की तरह मजबूत है। वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तुम रीत को फोटोज दिखाओगी ना, तो वो 2 मिनट में सच का पता लगा लेगी। वो रिपोर्टर है, वो बात की तह तक जाएगी। उनके भरोसे को तोड़ने के लिए सबसे पहले उस पत्थर जैसी जमीन को नरम बनाओ। एक एक करके उसमें शक का खाद पानी डालो। धीरे धीरे उसके भरोसे को कमजोर करो। उसके बाद जब तुम उसे ये फोटोज दिखाओगी ना, तो तब जो चोट लगेगी उससे उनका भरोसा चरमरा कर टूट जाएगा और तब टूटेगा उनका रिश्ता। रीत, वो दरअसल मैं अरे बेटा, ये मैंने ही इसे दी थी तुम्हें वापस करने के लिए। दरअसल क्या है ना, ये मैं लेकर गई थी विक्रांत को दिखाने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। बेटा, कीर्ति और ध्रुव की अभी शादी होने वाली है कि नहीं? अब ऐसे में मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तो शादी में आप लोगों को तोहफे देने हैं। अब बेटा, मेरी तो उतनी हैसियत है नहीं, क्योंकि आप लोगों की पसंद ठहरी ऊंची। तो इसलिए मैं ये घड़ी लेकर गई थी विक्रांत को दिखाने के लिए कि ऐसे ही शानदार घड़ी ध्रुव के लिए लेकर आए। पर आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, क्यों जरूरत नहीं है? देखो ना, कीर्ति तो मेरी इकलौती बेटी है और विक्रांत की इकलौती बहन। हम अपनी हैसियत के हिसाब से हमसे जो बन पड़ेगा हम शादी में वो करेंगे। जैसा आपको ठीक लगे। तू चल जरा। वो क्या ना, बहुत क्यूट हो। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी ना, बहुत भाग्यशाली होगा वो, क्योंकि तुम आजकल की लड़कियों से बहुत अलग हो। मैं शादी नहीं कर सकता उन्नति। ये कोई भ्रम नहीं है मेरा। ये सब कुछ सच में हुआ है, महसूस किया है। मैंने मना कर दिया मुझे शादी करने के लिए। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। अपने कपड़े बदले, मैंने खाना बनाना सीखा, अपना पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज करती उसके लिए। और ये सुनने के लिए कि उसे मुझसे शादी ही नहीं करनी। उन्नति, हम कब से कॉल कर रहे हैं, तुम्हें फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो भाभी, मेरा फोन साइलेंट पे था। अब से तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा और अपना फोन अपने पास रखना पूरा टाइम। वो स्कैमस्टर याद है जिसने तुम्हारे साथ स्कैम किया था? अब वो किसी और लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है। बुरा लगा सुन के, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना उन्नति। हमने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हम नहीं चाहते उसे पता चले कि हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वरना वो सावधान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यही सही टाइम है, हम उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। भाभी, मुझे किसी को नहीं पकड़वाना, मुझे इन सब चक्करों में ही नहीं पड़ना। अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। ये क्या कर रही है तू? हाँ, ये राघव की घड़ी तेरे पास क्या कर रही थी? मुझे क्या पता मम्मी, ऐसी कहीं पड़ी हुई थी। उनकी घड़ियां उनको संभाल के रखनी चाहिए ना। मैं तो वापस करने गई थी, और क्या। तू खुद को ज्यादा होशियार मत समझ कीर्ति। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है जो तू कर रही है? मैं तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी।
माँ हूँ तेरी। कितनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है और उसे भी तू अपनी उन जुनून हरकतों से खो देगी और फिर पूरी जिंदगी ताने सुनेगी तू लोगों के। अरे अभी भी वक्त है, सुधर जा। अरे माँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। अपना भला बुरा सब अपने आप सोच सकती हूँ मैं। तो प्लीज आप मेरी जिंदगी में और मेरे मामलों में ना दखल अंदाजी करना बंद कीजिए। अक्कल पे पत्थर पड़ गए हैं तेरे, पत्थर। ये किस तरीके से बात कर रही है तू अपनी माँ से? एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर मैंने तुझे कोई भी उल्टी सीधी हरकत करते हुए पकड़ लिया तो कीर्ति मुझसे बुरा तेरे लिए और कोई नहीं होगा। भूल जाइए प्लीज ये सब। ऐसे कैसे भूल जाए? उन्नति, तुम खुद ही चाहती थी ना कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिले, और क्या हो गया तुम्हें? तुम नाराज लग रही हो मुझे। भाभी मैं ना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ लड़कों से, इन लोगों की माइंड गेम से। मुझसे नहीं होगा ये लड़कों के लिए कुछ भी करना, मैं बस इरिटेट हो गई हूँ। उन्नति, अगर ऐसा है तो यही सही टाइम है लोगों को जवाब देने का, उन्हें बताने का कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं है और ना ही हम इतनी कमजोर है कि कोई भी आकर हमारा फायदा उठा सकता है। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें चोट पहुंचाई है, तो यही सही टाइम है उसे जवाब देने का और जो तुम्हारा है वो वापस हासिल करने का। देखो उन्नति, तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। अगर तुम उस स्कैमस्टर को पकड़ने में हमारी हेल्प नहीं करोगे ना, तो वो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ स्कैम करेगा। अपने लिए ना सही पर बाकी लड़कियों के लिए उसकी पूरी गैंग का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हाँ उन्नति, देखो अगर तुम्हें किसी चीज़ का डर ये करने से रोक रहा है तो मैं बस यही कहूँगा कि प्लीज़ मत डरो, हम हैं तुम्हारे साथ एंड आई प्रॉमिस तुम्हें कुछ नहीं होगा। डरी तो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ। उन्नति निडर है और दिलदार भी। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा और खुद उससे चैटिंग करनी पड़ेगी। उसे ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम अकेली हो, बेचारी हो, बेबस हो और उसकी बातों में भी आ रही हो। ऐसे तो मुझे पहचान जाएगा, उसने मुझे देखा हुआ है। इसलिए तुम्हें एक नकली नेम से अकाउंट बनाना पड़ेगा। फोटो रीत की होगी, तुम परेशान मत हो, मैंने सब कुछ कर लिया, बस तुम यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लो। हाँ उन्नति, तुम्हें उसे कॉल करके फंसाना पड़ेगा, पर जो भी करना है ना बहुत सावधानी से, क्योंकि तुम हमारा आखिरी सहारा हो। थैंक यू सो मच भाभी मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक्स टू यू उन्नति, मेरी हेल्प करने के लिए। अरे आप लोग हैं कौन? भाई साहब, अरे किसका सामान है? आप हैं कौन? अजीब लोग हैं। अब आप कौन हैं? आपने हमको पहचाना नहीं? हम इस घर के स्पेशल गेस्ट हैं। सही कहा, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे किशोर भैया आप? अरे एक मिनट, थोड़ा हेल्प करेंगी? किशोर भैया। मामा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नाम मामू जी। विक्की, कितनी बार बोला तुझे, मामा के पैर नहीं पड़ जाते हैं, छाती लगी जाती है। आजा। स्वागत है आपका किशोर भाई। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे मेरे भांजे के ससुराल वालों के छोटे से तोहफे हैं ये, इतना तो बनता है। ये आपके लिए। मैं लूंगी। ओके। और ये इस घर के सबसे बड़े बेटे राघव, आपके लिए। ये रीत आपके लिए। क्या बात है रीत? राघव, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इन्हें कहीं तो देखा है।